दोस्तों 10 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे आज जिसने 2 साल के अंदर इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया है। मेरा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड के अंदर है, आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? जिस किसी का भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा काफी तेजी से ग्रो हुआ है। अगर आप ईयरली बात करें तो एक्सायर 50% से ज्यादा मार्जिन से ग्रो हुआ है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन सा ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने सिर्फ 2 साल के अंदर में पैसे को डबल कर दिया है। यहां पे हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करते 10वें नंबर से बात करते तो 10वें नंबर पे है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। अब यहां पे आप देखिए थोड़ा सा, मैंने यहां पे जिसने सबसे कम रिटर्न दिया वैसे म्यूचुअल फंड को पहले लिया है और लास्ट में आएगा नंबर 1 म्यूचुअल फंड जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। मैंने जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड यहां पे जो मैं ले रहा हूं वो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर आपका इस कैटेगरी के अलावा कोई म्यूचुअल फंड है जो इसमें नहीं आता है तो आप मतलब ये समझिएगा कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं आगे। तो देखिए सबसे पहले ये वाला म्यूचुअल फंड जो 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है हमारी कैटेगरी में, हम यहां पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 साल पहले। और इस फंड ने कितना बना के दिया आज के दिन में? देखिए 24 लाख रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 140% का रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, यानी डबल से भी ज्यादा पैसा बना के दिया है ये म्यूचुअल फंड ने। अब यहां पे थोड़ी सी नजर डालिए, कैटेगरी एवरेज ने कितना बना के दिया? 24.19 लाख और एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 34.23%। लेकिन ये म्यूचुअल फंड ने कितना दिया? 34.22, यानी कि ये इसको बीट नहीं कर पा रहा है। फिर भी यहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन का डिफरेंस है 0.01 का, इसलिए हमने इस म्यूचुअल फंड को भी यहाँ पे शामिल किया है। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं। कौन सा है नेक्स्ट म्यूचुअल फंड? नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी यहाँ पे 10 लाख रुपए को बना के दिया, 24.38 लाख रुपए। और इस म्यूचुअल फंड का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, 34.60। दूसरा बैंक एफडी का आप रिटर्न देखेंगे 7% के हिसाब से सिर्फ 12 लाख बना के देगा, गोल्ड भी 12 लाख बना के देगा। लेकिन अगर आपका इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता तो वो आपको 140% का रिटर्न यहाँ पे बना के दे सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर पर कौन सा म्यूचुअल फंड है। 7वें नंबर पर है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने 24.41 लाख रुपए बना के दिए, यानी कि 140% का भी रिटर्न यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें 3 साल के अंदर में, और अगर एवरेज मंथली ईयरली बात करेंगे तो 34.65% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया। इसके साथ जो 6वें नंबर पर म्यूचुअल फंड है वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का टोटल कॉर्पस यहाँ पे हो गया है 24.82 लाख रुपए। 10 लाख की बात करते जा रहे हैं हम लोग। 10 लाख रुपए 3 साल पहले अगर इन्वेस्ट किए होते तो क्या क्या रिटर्न कौन कौन से म्यूचुअल फंड दे रहे हैं उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो 6वें नंबर पर ये जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड ने दिया है 24.82। अगर इसका रिटर्न की बात करें तो 35.40% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे दिया है। XIRR रिटर्न समझ सकते हैं या आप CAGR भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा लमसम है, इसलिए CAGR ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये सारा रिटर्न जो है वो आपको CAGR ही दिखता हुआ नजर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट 5वें नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है उसकी बात करते हैं। 5वें नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप कंपनीज म्यूचुअल फंड। इसने 25 लाख रुपए बना के दिए, 10 लाख के हो गए 25 लाख, ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया, डबल से भी ज्यादा ही है। और अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात करेंगे तो 36.49% का रिटर्न दिया है। चलिए अब देखते हैं 4थे नंबर पर कौन सा म्यूचुअल फंड है। 4थे नंबर पर है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। काफी सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, काफी पसंदीदा म्यूचुअल फंड है HDFC। तो इस म्यूचुअल फंड ने बना के दी है 25.7 लाख रुपीस, ऑलमोस्ट 150-160% बना के दिया है। अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात करेंगे तो है 36.96, यानी 37% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सारे म्यूचुअल फंड जो आपको दिखा रहा हूं वो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है उससे ज्यादा है, प्लस है। वैसे ही म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसका रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे म्यूचुअल फंड में है तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है 3rd नंबर पे वो है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। 3 साल से चालू हुआ है, काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसने 26 लाख रुपए बना के दिए हैं। सेम 3 लाख रुपए हमने जो इन्वेस्ट किए हैं 10 लाख रुपए 3 साल पहले, उसको 26 लाख बना के दिया है। 160% जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है।
ओवरऑल अगर CAGR की बात करें 37.56% का रिटर्न बना के दिया है। काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है और ये ओवरऑल पोर्टफोलियो को काफी बढ़ा दे रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसने बना के दिया है 27 लाख रुपए, 170% ऑलमोस्ट। और अगर CAGR रिटर्न देखेंगे तो 39.34। दूसरे नंबर पर यहां पे आ रहा है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है और इसके बाद जो आने वाला है, सारे म्यूचुअल फंड मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं जब मैंने रिव्यू किया था। यहां पे जो कैटेगरी आ रही है, अगर आप टॉप 10 कैटेगरी देखेंगे जिसने 2 साल के अंदर पैसे को डबल किया है, ऐसी कैपेसिटी सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी ही रख सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में ही वो उछाल देखने को मिलता है, वो जो ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल है, वो देखने को मिलता है। इसलिए स्मॉल कैप कंपनीज के पास ही ऐसा जो एनर्जी होती है या ऐसा जो स्कोप होता है जहां पे वो दो गुना पैसा जो है वो बना के दे सकती है सिर्फ 2 साल के अंदर में। बाकी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कंपनीज को आप भूल जाइए, स्मॉल कैप के अंदर ही आपको सबको देखने को मिलता है। तो टॉप 10 यहाँ पे जो फंड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे स्मॉल कैप कैटेगरीज के ही फंड आपको दिखते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो फंड मेरा फेवरेट है और मैंने बार बार इस फंड को रिकमेंड भी किया है सबको कि जिसको भी इन्वेस्ट करना है, और मैं जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो डिजाइन करके लोगों को बताता हूं उसमें भी ये म्यूचुअल फंड होता है और इस म्यूचुअल फंड में मेरा एलोकेशन जरूर होता है। अब यहाँ पे इसका पैसा देखिए 28.53 लाख रुपीस, बाकी सबने 24-25 लाख बना के दिए, इसने 28.5 लाख रुपए बना के दिए। इसका रिटर्न देखिए 41.82%, कितना मार्जिन से बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, ऑलमोस्ट 10 से 15% मार्जिन से इसको बीट कर रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड है दूसरे नंबर पे। अब बात करते हैं पहला नंबर वाला म्यूचुअल फंड, वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब इस फंड का देखिए रिटर्न 31.5 लाख रुपए, बाकी लोग 24, 25, 27 लाख रुपए बना के दे रहे हैं, 31.5 लाख रुपए बना के दे रहा है। कितना रिटर्न है? 46.63 एब्सोल्यूट CAGR रिटर्न, सॉरी CAGR रिटर्न है। और ये एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 200%। बाप रे, क्या म्यूचुअल फंड है। ऐसे म्यूचुअल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तब आपका पोर्टफोलियो एकदम बूम 50% CAGR XIRR आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसके अंदर में ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए तो आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करवाइए। हो सकता है कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो जिसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन हो लेकिन वो परफॉर्म ना कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। कैटेगरी एवरेज से तो ज्यादा परफॉर्म करना ही है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न से आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो को चेक करवाइए, रीबैलेंस करिए और उसके बाद में आपको वो रिटर्न देखने को मिलेगा। रीबैलेंसिंग कैसे होता है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था। अगर आप रीबैलेंसिंग करवाना चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में हम आप दे सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में हमसे चैट बॉक्स में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 म्यूचुअल फंड जिसने 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर इन्वेस्टर के पैसे को डबल करके दिया। आपका क्या व्यू है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, इसमें से कौन से म्यूचुअल फंड आपने रखे हुए हैं? अगर नहीं रखे हुए तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपके पोर्टफोलियो को डाउन कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर लिंक है इस वीडियो में। बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इसके साथ में चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार आए तो नीचे लाल वाला बटन घंटा जरूर दबा के जाना। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।